डॉल्फिन फुटवियर्स, बदलते चलने का अंदाज, सर्वकोण रखे सब कंट्रोल में। आपने आज शहीदी दिवस के मौके पे आपने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जिला कृष्णनगर कांग्रेस कमेटी आज जागृति इनकलाब के अंदर शहीद भगत सिंह पार्क के अंदर आज हमारे जो 20 जवान शहीद हुए हैं गलवान घाटी में, उनको श्रद्धा समर्पित करने के लिए हम सब साथी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और उनको श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, मुंह पर मास्क लगाते हुए हम सब लोग उनको श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं। ये जो वहाँ घटना घटी है वो बहुत निंदनीय घटना है, हम उसकी निंदा करते हैं और अपने जो जवान हैं उनको श्रद्धा समर्पित करते हैं। लेकिन जब हमारे जवान वहाँ पर गए, उन जवानों को किस तरह से उन्होंने ट्रीट किया, जिस तरह से उन्होंने अपना चाइना ने जो उनके साथ धोखा किया उस धोखे को तो हम जानते थे वही धोखेबाज चाइना है ये धोखेबाज, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हमारे जवानों पर अटैक किया। लेकिन हमारी सरकारों को भी देखना चाहिए, हमारी सरकार को ये कैसे मोदी जी ने कहा कि अभी वहाँ पर कोई हमारे देश हमारी धरती के अंदर घुसा ही नहीं। जब हमारी धरती के अंदर घुसा ही नहीं तो फिर ये 20 जवान कैसे मारे गए, उनके ऊपर कैसे अटैक हुआ, उनके ऊपर जो लाठियाँ डंडे से जो उनके ऊपर वार किया गया, जो लाठियाँ डंडे चैनों से और दूसरे हथियारों से लैस थे, वो हमारे जवान निहत्थे थे, फिर भी उन्होंने मुकाबला किया। हम उनको नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये इस तरह की जो घटना घटी है ये देश के लिए ठीक नहीं है, हमारी सरकारों को समझना पड़ेगा। सरकारें सिर्फ यहाँ बैठकर जय श्री राम और हिंदू मुसलमान की बातें कर रहे हैं, ये छोड़ना पड़ेगा। आज हमको देश की बात करनी होगी, देश के अंदर स्थिति हुई है उसको समझने की बात करनी होगी। तो मैं आदरणीय मोदी जी से अनुरोध करता हूँ कि जो ये घटना घटी है ये घटना दोबारा ना घटे, इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए, इस देश की राजनीति को समझना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चाइना ने तो पूरे विश्व को ये कोरोना महामारी ये भी चाइना की ही देन है और चाइना हमेशा से विश्व के अंदर ऐसी हरकतों के लिए जाना जाता है, कभी किसी मुल्क को धोखा देने के मामले में और कभी ऐसी हरकत फैलाने के मामले में। हिंदुस्तान के साथ तो पहले भी उन्होंने हमें धोखा दिया है और यही गलवान घाटी के अंदर हुआ कि बातचीत के लिए उन्होंने सैनिकों को बुलाया और वहाँ धोखा देकर उनके सैनिक पहले से चाकू लेकर, हथियार लेकर, डंडों के ऊपर कटीली तार बांधकर वो सब लोग तैयारी के साथ आए थे। इसके अंदर हमारी सरकार की बहुत बड़ी कमी है कि उन्होंने हमारे सैनिकों को बगैर किसी हथियार के, बगैर किसी तैयारी के उसके अंदर धकेल दिया। फिर भी हमारे सैनिकों को मैं बारंबार नमन करता हूँ, उन्होंने वहाँ भरपूर मुकाबला करा, हमारे 20 सैनिकों ने अपनी शहादत दी, लेकिन चाइना के सैनिकों को भी उन्होंने वहाँ पर मौत के घाट उतारा। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वो मजबूती से अपनी सेना के साथ दे। संपूर्ण राष्ट्र भारत सरकार की सेना के साथ इस वक्त खड़ा हुआ है, पूरे देश की ताकत पूरी सेना के साथ है और हमें अपनी सेना पे पूरा भरोसा है। सेना ने पहले भी देश के दुश्मनों को छठी का दूध याद दिलाया है और सेना आज के हालात में भी सक्षम है कि जो हमारे देश पे बुरी नज़र रखेगा तो सेना उसको पुरजोर बार जवाब देगी। चाहे वो नेपाल आज ऐसा पिद्दी राष्ट्र वो हिंदुस्तान के साथ गलत हरकतें कर रहा है, हमारे देश के अंदर पानी रोक रहा है। भूटान है, भूटान ने भी यहाँ हमारे देश के साथ गद्दारी करी है। ये कहीं ना कहीं हमारी सरकार की कमी भी है। मोदी सरकार की विदेश नीति जो है वो कारगर सिद्ध नहीं हो रही है कि ये छोटे छोटे पड़ोसी राष्ट्र भी सब हिंदुस्तान के साथ आज आंखें दिखा रहे हैं। तो सरकार को अपनी नीतियों के अंदर बदलाव करना चाहिए और देश हित को सोचते हुए चुनावी राजनीति से ऊपर उठ के आज बिहार का चुनाव आया तो वो लोग बिहार के अंदर कैंपेन करने तो चल पड़े, जबकि पूरा देश महामारी को झेल रहा है कोरोना की। अब चुनावी राजनीति से ऊपर उठकर उनको देश हित की बात भी सोचनी चाहिए और देश के हित के लिए जो कारगर कदम है वो उठाने पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आज जो हमने ये रखा है प्रोग्राम दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, पूरी दिल्ली के अंदर जितने भी हमारे शहीदी स्मारक हैं वहाँ पर हम आज सभी जितने भी हमारे जवान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि जो इस प्रकार से और देश भी आकर इंडिया के अंदर अटैक करने की योजना बना रहे हैं, तो ये सरकार की कुछ नीतियां हैं जहाँ पर कमी है।
तो सरकार विदेश जो जैसे कि हमारे मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने विदेश नीतियां काफी बनाई, तो मुझे लगता है उनको सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारा एक एक जवान वो लाखों के बराबर है। मैं नहीं चाहती, मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ, प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि हमारा आगे अब एक भी जवान शहीद ना हो।